तो देखिए, टोक्यो में आज भारत को मेडल मिल सकते हैं, उम्मीद इसी बात को लेकर है। तो क्या है आज ओलंपिक में देश के लिए खास, किन किन इवेंट से मेडल की आस है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 130 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी आज टोक्यो से राष्ट्रगान सुनना चाहते हैं और ये तभी संभव है जब हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी टोक्यो में गोल्ड जीतेगा। ये होगा, जरूर होगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि आज कौन कौन से इवेंट और कहां कहां जीत का अपना दावा है। सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग से है, उस खेल की जहां नंबर 1 खिलाड़ी तो भारत के ही हैं। बस अब ओलंपिक में मेडल जीतना है, ओलंपिक में गोल्ड जीतना है, वो काम करना है जो 2008 में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने किया था। शूटिंग में सुबह 9:30 बजे पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का क्वालिफिकेशन राउंड शुरू होगा। इस इवेंट में भारत के अभिषेक वर्मा और सौरभ चौधरी हिस्सा लेंगे। इस इवेंट का फाइनल भी आज ही दोपहर 12 बजे होगा। एक सिंगल इवेंट में 2 खिलाड़ियों के खेलने का मतलब है 2 मेडल की उम्मीद। पहले दोनों क्वालिफाई करें और फिर फाइनल में पदक जीतें। इसके लिए देश की दुआएं अभिषेक और सौरभ के साथ हैं। शूटिंग के अलावा वेटलिफ्टिंग में भी भारत के लिए आज उम्मीदों का दिन है। सुबह करीब 10:15 बजे महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले शुरू होंगे। मीराबाई चानू को मेडल की रेस में चीन और अमेरिका की चुनौती मिलेगी, जिनसे पार पाकर चानू ओलंपिक में इतिहास रच सकती हैं। इसके अलावा मेडल के दावेदार और भी हैं। रोइंग में सुबह 7:30 बजे पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स के दूसरी हीट में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह। इसी वक्त जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग के सुशीला देवी का मुकाबला हंगरी की खिलाड़ी से होगा। कई और खेलों में भी भारतीय सफर की शुरुआत हो रही है। सुबह 7:30 बजे टेनिस के मेंस सिंगल्स के पहले दौर के मैच में सुमित नागल बनाम डेनिस इस्तोमिन। सुबह 8:30 बजे टेबल टेनिस के मिक्स डबल्स के प्री क्वार्टर में अचंता शरद कमल और मनिका बत्रा का मुकाबला चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। बैडमिंटन में सुबह 8:50 पर मेंस डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला चीनी ताइपे की जोड़ी से। और सुबह 9:30 बजे मेंस सिंगल्स में बी साई प्रणीत बनाम मीशा जिल्बरमैन का मुकाबला होगा। दोपहर 12:15 बजे टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स के पहले दौर में मनिका बत्रा ग्रेट ब्रिटेन की टिंटिन से भिड़ेगी, जबकि दोपहर 1 बजे सुतीर्था मुखर्जी की भिड़ंत स्वीडन की बर्गस्ट्रोम से होगी। ओलंपिक के लिए हर एथलीट जमकर मेहनत करके टोक्यो पहुंचा है। देश को यकीन है कि इस बार मेडल में नया रिकॉर्ड बनाएंगे और ऐसा होगा, इसकी शुरुआत तो आज से ही करनी होगी। गुड लक इंडिया। टोक्यो में दिल भी जीतना है और मेडल भी। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ओलंपिक में हिंदुस्तान की जीत की उम्मीद है। वेटलिफ्टिंग में देश की एकमात्र उम्मीद मीराबाई चानू के अभियान की शुरुआत सुबह करीब 10:15 बजे होगी। ओलंपिक में हिंदुस्तान की उम्मीद है मीराबाई चानू। देश का भरोसा है मीराबाई चानू। रियो की असफलता भूलकर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचेंगी मीराबाई चानू। भारत की अनुभवी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली इकलौती वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू। देश को चानू से इतनी उम्मीद क्यों है, इसके लिए उनकी उपलब्धियों को देखिए। 2007 में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड, 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 2020 एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, 2021 में स्नैच में 86 किलो का भार उठाया, क्लीन एंड जर्क में 119 किलो का भार उठाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। देश को वेटलिफ्टिंग में अब तक सिर्फ एक ही मेडल हासिल हुआ है। साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने दिलाया था और अब निगाहें मीराबाई चानू पर टिकी हैं। और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का भी आज मैच है। दिल्ली के नारायणा में जन्मी मनिका टेबल टेनिस में देश को पहला गोल्ड दिला सकती है। मनिका बत्रा हिंदुस्तान की वो उम्मीद जो टोक्यो मेडल जीतकर 1 अरब हिंदुस्तानियों के सपनों को पूरा कर सकती है, लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बन सकती है। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस के 2 इवेंट में अपना दावा ठोकेगी। मनिका बत्रा महिला सिंगल्स में मेडल की प्रबल दावेदार है। वहीं मिक्स डबल्स में मनिका के जोड़ीदार के तौर पर अचंत शरद कमल हिस्सा लेंगे। दिल्ली की मनिका बत्रा ने 4 साल की उम्र में ही टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। 2008 में सिर्फ 13 साल की उम्र में देश का प्रतिनिधित्व कर मनिका ने साबित कर दिया कि टेबल टेनिस को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उन्होंने कोई गलती नहीं की है।
2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड जीतकर मनिका ने इतिहास रच दिया। मनिका का लक्ष्य जीतना ही नहीं है, बल्कि एक उदाहरण पेश करना भी है, जिससे गांव-गांव से लड़कियां टेबल टेनिस अपना सके। मनिका की जीत कई बेटियों के सपनों को उड़ान देगी, इसकी पूरी उम्मीद है। श्रीन, टेबल टेनिस की बात हुई है तो बॉक्सिंग का भी जिक्र करना बनता है। बॉक्सिंग में भारतीयों की उम्मीद को पूरा करने की जिम्मेदारी मैरीकॉम पर है। मैरीकॉम को भरोसा है कि वो टोक्यो में लंदन वाला इतिहास दोहरा पाएंगे। इस मंच पर 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नजर है। 2012 में लंदन में जो ब्रॉन्ज चमका था, वो टोक्यो में गोल्ड में जरूर तब्दील होगा। इस उम्मीद में देश मैरीकॉम के रिंग में उतरने का इंतजार कर रहा है। और उम्मीद हो भी क्यों ना, आखिर मैरीकॉम ने दुनिया भर में इंडिया की गूंज को कई बार बुलंदो किया है। 2012 लंदन ओलंपिक में मैरीकॉम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अपने करियर में मैरीकॉम ने 6 बार बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। एशियन गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार ब्रॉन्ज जीता है। एशियन चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड और 2 बार सिल्वर मेडल जीता। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैरीकॉम ने गोल्ड जीता। इस शानदार करियर के पीछे मैरीकॉम के लंबे संघर्ष और चुनौतियों का सफर रहा है, लेकिन संघर्ष और मुश्किलों को अपने पंच से मैरीकॉम ने हर बार चित किया है। इस बार देश टोक्यो में अपने कोहिनूर को गोल्ड चूमते हुए देखना चाहता है। तो देखिए, ओलंपिक की शुरुआत हो और शटल क्वीन यानी पीवी सिंधु का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला। पीवी सिंधु रियो के सिल्वर को गोल्ड में बदलने के लिए टोक्यो गई हैं। ये 5 साल पहले की तस्वीरें हैं। कंधे पर तिरंगा, होठों पर चांदी की चमक, लेकिन चेहरे पर गोल्ड ना जीत पाने का अफसोस भी। ये तस्वीर टोक्यो ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद पीवी सिंधु की है। 5 साल बाद वक्त का पहिया फिर घूमा है। रियो का सिल्वर टोक्यो में गोल्ड में बदलने को बेकरार है। 130 करोड़ भारतीयों की निगाहें टोक्यो में सिंधु पर होंगी। उम्मीदों का बोझ इस बार पहले से ज्यादा है, क्योंकि रियो ओलंपिक के बाद बैडमिंटन कोर्ट पर सिंधु का जलवा जमकर चला है। 2019 में सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड, 2017 और 18 में सिल्वर जीतकर करियर वर्ल्ड चैंपियन पदक का आंकड़ा 5 कर लिया है। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में मिक्स टीम में गोल्ड और सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। 2016 रियो ओलंपिक में पहले भी सिंधु ने कई प्रतियोगिताओं में परचम लहराया है। रियो ओलंपिक में फाइनल में पहले सेट में जीत के बाद 2 सेट में हार का जख्म देश की आंखों में जिंदा है और देश उन 2 सेट की हार को टोक्यो में सिंधु के गले में गोल्ड देखकर मिटाना चाहता है। ओलंपिक में रेसलिंग हिंदुस्तान की उम्मीद ही नहीं, पक्का यकीन भी है। इस बार बजरंग पुनिया रेसलिंग में ओलंपिक से भारत को पहला गोल्ड दिला सकते हैं। नाम बजरंग है और बाजुओं में ताकत भी। हनुमान जी का आशीर्वाद ही लगता है। जब इन्हीं भुजाओं से बजरंग पुनिया विरोधियों पर धोबी पछाड़ दांव खेलेंगे तो टोक्यो में भारत की गूंज भी तेज होगी और पदक तालिका में इंडिया के गोल्ड की खनक भी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक पहलवान बजरंग पुनिया से देश को ओलंपिक में भी कारनामे की उम्मीद है। उम्मीद खुद बजरंग को भी होगी, क्योंकि उनके रेसलिंग करियर में सिर्फ ओलंपिक पदक की कसक ही बाकी रह गई है। बजरंग ने रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 बार सिल्वर और 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। एशियन गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर पदक जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर मेडल का खिताब जीता है। एशियन चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड और 3 बार सिल्वर और 2 बार ब्रोंज मेडल भी बजरंग के नाम है। हरियाणा के झज्जर जिले में बसा बजरंग के गांव खुदन में भी माहौल खुशनुमा और उम्मीदों भरा है। माँ बाप को भरोसा है कि लाल टोक्यो से मेडल लेकर ही लौटेगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, अच्छी तरह करके आइए और भाई भगवान का साथ से और अपने सब भाई गोल्ड लिया होगा तो काम करके वाण का चैंपियन बन के आइए भाई, सबका आशीर्वाद तेरे साथ। वादा बहुत सारी आने का पापा मेडल ले आऊँ, खाली तो मैं आऊँ नहीं, पर मैं बेटे ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आओ जो पूर्ति होगी हमारी। बजरंग के साथ न सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद है, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों को भी बजरंग के दांवपेच पर भरोसा है और ये भरोसा सुनहरे मेडल में जरूर बदलेगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।